नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज मैं परमा एकादशी व्रत कथा को बेंगोली से हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को बोलती हूँ। सुनिए। परमा एकादशी। महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से बोला, हे कृष्ण, पुरुषोत्तम महीने के कृष्ण पक्ष के एकादशी का क्या नाम है और इसका विधि भी क्या है? दया कर कर मुझे बोलिए। श्री कृष्ण ने बोला, हे युधिष्ठिर, सुख भोग मोक्ष आनंद प्रदानकारी पवित्र एवं पाप विनाशिनी यह एकादशी का नाम है परमा एकादशी। पूर्व में वर्णित एकादशी की विधि के अनुसार इस व्रत को पालन करना सबका कर्तव्य है। अब इस व्रत के विषय में एक मनोहर कहानी तुमको बोलता हूँ, सुनो। कांपिल्य नगर के मुनि ऋषि के पास मैंने इसको सुना था। कांपिल्य नगर के सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण था। वह वहाँ पर निवास करता था। उनके स्त्री का नाम था पवित्रा। वह बहुत ही पतिव्रता थी, परंतु पूर्व कर्म फल के कारण इस जन्म में ब्राह्मण धनहीन हो गया था। भिक्षा मांगने पर भी उनको कुछ नहीं मिलता था, परंतु वह स्त्री अपने पति की सेवा में बहुत ही निष्ठा लगाकर करती थी। घर में अतिथि आती थी तो वह अतिथि सेवा भी बहुत अच्छी तरह से करती थी और खुद अनाहार रह जाती थी। पति को कभी भी उन्होंने नहीं बोला कि घर में अन्न नहीं है। पत्नी की शारीरिक दुर्वस्था को देखकर ब्राह्मण चिंतित हो गया और वह अपने भाग्य को कोसने लगा। एक दिन पत्नी प्रियंवदा ने बोला, हे कांते, प्रियंवदा से पति ने बोला, हे कांते, मैं धनवान मनुष्य के पास भिक्षा मांगने जाता हूँ, वहाँ पर भी मुझे कुछ नहीं मिलता। बोलो अब मैं क्या करूँ? धन संग्रह के लिए मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। तुम मुझे अनुमति दो। ब्राह्मण पत्नी उनको तब बोली, हे विद्वान, इस जगत में मनुष्य उनके पूर्व संचित फल भोगते हैं। पूर्व जन्म में कोई फल ना होने से स्वर्ण पर्वत भी जाओगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। हे स्वामी, पूर्व जन्म में हमने और तुमने हमारे जितने भी धन थे उसको कोई सत पात्र में दान नहीं किया था, इसलिए हमारे भाग्य में जो कुछ है यहाँ पर ही प्राप्त होगा। आपको छोड़कर मैं एक क्षण भी नहीं रह सकती, क्योंकि पतिहीना दुर्भाग्य बोलकर सभी मेरी निंदा करेंगे। अतः यहाँ से जो कुछ भी धन मिलेगा उससे ही हम दिन यापन करेंगे। बुद्धिमान ब्राह्मण पत्नी की बात सुनकर इस नगर में ही रहने लगा। एक दिन मुनि श्रेष्ठ कुंडिल्य ने वहाँ पर गमन किया। उनको देखकर सुमेधा बहुत खुश हुई। ब्राह्मण अपनी स्त्री के साथ मुनि को प्रणाम किया, सुंदर आसन देकर उनका पूजा किया। वह दंपति आनंद के साथ मुनि को भोजन करवाया। अतः ब्राह्मण पत्नी ने मुनि को जिज्ञासा किया, यानी पूछा, हे मुनिवर,
किस तरह से दरिद्रता नाश होगी, बिना दान किए धन मिलेगी, विद्या मिलेगी, स्त्री लाभ होगी। मेरे पति मुझे छोड़कर कहीं और दूर देश में भिक्षा मांगने जाना चाहता है, परंतु मैंने उनको मना कर दिया। अब हमारे भाग्य के कारण आपका शुभ आगमन हमारे गृह में हुआ है और हमें पता है कि आपके कृपा से ही हमारे जितने भी दरिद्रता है वह अवश्य ही दूर होगी। दरिद्रता विनष्ट होने का कोई व्रत या तपस्या कृपया करके हम दोनों को बोलिए। यह बात सुनने के बाद मुनि ने बोला, हे साध्वी, पुरुषोत्तम महीने के कृष्ण पक्ष में परमा नाम के एक सर्वश्रेष्ठ एकादशी है। इस तिथि को भगवान बहुत पसंद करते हैं। इस व्रत को पालन करने से मनुष्य को अन्य धन संपत्ति सब कुछ प्राप्त हो जाती है। इस सुंदर व्रत को धनपति कुबेर जी ने पहली बार किया था। राजा हरिश्चंद्र ने भी इस व्रत को पालन करके अपनी स्त्री, पुत्र और राज्य को प्राप्त हुए। हे विशालाक्षी, इसलिए तुमको भी यह व्रत पालन करनी चाहिए। हे पांडव, कुंडिन्य मुनि के उपदेश से पति पत्नी दोनों ने मिलकर एक साथ विधि के अनुसार पुरुषोत्तम महीने के परमा एकादशी को व्रत को पालन किया। व्रत खत्म करने के बाद, समापन करने के बाद राजभवन से एक राजकुमार उनके पास आए। ब्रह्मा के प्रेरणा से उन्होंने बहुत धन संपत्ति, नया घर, गाभी दंपति को दान में दिया। इस दान के फल से मृत्यु के बाद राजा को विष्णुलोक प्राप्त हुए। इस तरह से परमाव्रत के प्रभाव से ब्राह्मण दंपति को भी सभी प्रकार के दुख से अवसान मिली। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को पालन नहीं करेगा वह 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए करेगा लेकिन सुखी नहीं होगा। वह पुण्य कर्म फल से दुर्लभ मानव जन्म लाभ करेगा। इसलिए मानव जीवन में यह एकादशी व्रत पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। कर्तव्य का मतलब होता है ज़रूरी है। इस महात्म्य सुनने के बाद महाराज युधिष्ठिर उनके कुटुंब वर्ग के साथ इस व्रत को पालन किया। जय राधे कृष्ण, जय गौर निताई। तो मैंने परमा एकादशी जो है बंगाली में ट्रांसलेट थी, तो मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को बोला है। तो आज के लिए वीडियो में यहीं पर ख़त्म करती हूँ। सब अच्छे रहो, सबको अच्छे रहने का मौका दो। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।